हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश। दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो बैच की टाइमिंग मैं बताऊंगा। सुबह का मैं शुरू करने वाला हूं 9 बजे का। अभी कुछ फाइनल नहीं है क्योंकि अभी एनरोलमेंट नहीं हुई है उसके लिए। तो अगर आपके पास सुबह 9 बजे का टाइम है तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा सुबह 8 बजे का भी क्लास है जो अभी चल रही है, थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पर है वो। और शाम को जो क्लासेस हैं 6 से 7 वाली क्लास बिल्कुल बेसिक पर है। 7 से 8 थोड़ा इंटरमीडिएट है। 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ये 3 क्लासेस बिल्कुल स्पोकन पर हैं। सेकंड, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि वीडियोस पर अगर लाइक ज़्यादा आती है ना तो शायद वीडियो थोड़ी सी रीच ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और एक और छोटी सी चीज़, मैं सेंटेंसेस जब आपको बोलूँगा तो कोशिश करना उनको समझो और कमेंट बॉक्स में लिखा करो सेंटेंस। मैं हमेशा चेक करता हूँ। शायद अगर आप ये लिखो कि सर वेरी गुड वीडियो, नाइस सेंटेंसेस, शायद मैं उस पर कुछ लाइक या कुछ कमेंट ना करूँ। लेकिन अगर कोई मुझसे कुछ पूछता है जिसको मैं कमेंट पर बता सकता हूँ, या फिर कोई सेंटेंस लिखता है चेक करने के लिए, तो मैं उस पर रिप्लाई करता हूँ कि सही है, गलत है या क्या है। तो आप लोग थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना शुरू करो, ठीक है। उसमें आप वीडियो भी देख रहे हो, आपको सीखने को तभी मिलेगा। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, क्या आप अपने पुराने रिश्ते के बारे में कुछ बता सकती हैं। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। जब आप किसी से कुछ करने के लिए कहते हो, देखो ये इससे ताकत तो पूछ नहीं रही है, ये इससे एक फेवर मांग रही है काइंड ऑफ, कि क्या आप बता सकते हो। यहाँ पर आप कुड का यूज़ करोगे तो भी चलेगा। कैन, कुड, विल, वुड, ये चारों मॉडल्स को हम यूज़ कर सकते हैं जब हम किसी से कोई फेवर मांगते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर 2-4 सेंटेंसेस इस तरह के बनाओ जहाँ पर आप किसी से कुछ फेवर मांग रहे हो। कुड जो है वो थोड़ा सा पोलाइट हो जाता है, ठीक है। कुड यू कम विद मी, ठीक। कुड यू हेल्प मी विद दिस, ठीक है। कुड यू गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, इस तरह से। वुड का जो यूज़ होता है वो भी इसी तरह से हो जाता है, लेकिन वुड को हम ज़्यादा यूज़ तब करते हैं जब सामने वाले से मैं ऐसा फेवर मांग रहा हूँ या तो उसको कहीं कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी ही नहीं है। जैसे वुड यू माइंड टेलिंग मी योर नेम, वुड यू टेल मी योर नेम, ठीक है। वुड यू लुक एट इट, इस तरह से। तो नाम बताने में, देखने में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, या फिर ऐसी एक्टिविटी जिसमें अगले बंदे को बहुत नाम मात्र को फिजिकल एक्टिविटी करनी है, जिसको वो मना नहीं करेगा, बस आप फॉर्मेलिटी के लिए बोल रहे हो। कि अगर आपके बराबर में टेबल है और मैंने आपको ग्लास दिया, मैंने कहा यार वुड यू प्लीज़ कीप दिस ग्लास ऑन दैट टेबल, वुड के साथ प्लीज़ ना लगाओ तो भी चलेगा। सिंपल भी बोल दोगे ना, वुड यू कीप दिस ग्लास ऑन दैट टेबल, दौड़ेगा वो भी, ठीक है। तो कुड का यूज़ तब करो जब ज़्यादा कुछ फेवर आप मांग रहे हो जिसमें फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो। यार कुड यू सिट देयर, आप वहाँ बैठ सकते हो क्या, ठीक है। कुड यू कम विद मी, ठीक। कुड यू गेट मी समथिंग, कुड यू गो डाउन स्टेयर्स एंड गेट मी द रिमोट। और वुड का यूज़ होता है कि अगर रिमोट आपके बराबर में ही है, मैंने कहा वुड यू पास मी दैट रिमोट, अरे रिमोट पास कर दोगे ज़रा, इस तरह से। तो कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में बनाओ वुड और कुड को यूज़ करके, तो एक चीज़ आपकी पक्की हो जाएगी। यहाँ पर इसने कैन का यूज़ करा क्योंकि ये सवाल पूछ रही है जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू करा, कैन यू शेयर अ बिट, थोड़ा बहुत। कैन यू शेयर अ बिट अबाउट योर पास्ट रिलेशनशिप्स, कि अपनी पुरानी रिलेशनशिप्स के बारे में थोड़ा बता सकते हो क्या आप मुझे। इसने कहा कि यार वो तो पागलपन था, मतलब शी इज़ नॉट सेइंग अबाउट द पर्सन, शी इज़ सेइंग अबाउट द सिचुएशन। तो वो तो पागलपन थी, मतलब जो भी हमने किया, जो भी वो रिश्ता था, जो भी कुछ था, वो पागलपन था। सो इट वॉज इनसेन। यहाँ पर इट का जो यूज़ है ये उस रिलेशनशिप को दिखा रहा है, क्योंकि इसने पहले रिलेशन को डिफाइन कर दिया कि आप थोड़ा सा बता सकते रिलेशनशिप को, तब इसने बोला इट वाज इनसेन। तो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि इट क्या है, इट एक सब्स्टिट्यूशनल प्रोनाउन है जो दिस या दैट या फिर किसी चीज़ के बारे में जब ऑलरेडी बात चल रही है उसको दिखाता है। तो यहाँ पर इट किसको दिखा रहा है, इट उस रिलेशनशिप को दिखा रहा है। अगर आप मेरे घर आए और मैंने आपको सीधा बोला इट इज़ माई कार, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। फर्स्ट आई हैव टू डेमोन्स्ट्रेट विद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे दिस या दैट। मैं दिस या दैट का यूज़ करूँगा कि दैट्स माई कार या फिर दिस इज़ माई कार। अब मैं इट का यूज़ करूँगा तो वो उस कार को दिखाएगा, ठीक है। इट इज़ मेड इन चाइना, इट रन्स वेरी फास्ट, इस तरह से। तो कुछ सेंटेंस लो जहाँ पर दिस और दैट को यूज़ करो किसी चीज़ के लिए और फिर उसको सब्स्टिट्यूट करो इट से, ठीक है। कि हैव यू रेड दिस बुक, तुमने ये बुक पढ़ी है। इट इज़ रिटन बाय रॉबिन शर्मा, ये रॉबिन शर्मा ने लिखी है, इस तरह से। तो इट अब किसको रिप्लेस कर दिया, दैट को, और वो दैट क्या लेकर चल रहा है, बुक,
ठीक है। अगर हम ऑलरेडी पेन पर लड़ रहे हैं कि ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है, मैं बीच में आया, मैंने कहा भाई इट इज़ माइन, अब ये इट क्या दिखा रहा है पेन को कि भाई ये मेरा है, क्योंकि ऑलरेडी बात चल रही है पेन के ऊपर। अगर मैं सीधा पेन निकालूं बैग से और मैं आपको दिखाऊं कि इट इज़ माई पेन, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। तो इसने कहा कि इट वॉज इनसेन, शी इज़ टॉकिंग अबाउट दैट पास्ट रिलेशनशिप शी यूज्ड टू हैव। वो बहुत ज़्यादा शक्की था, सो ही वॉज इनक्रेडिबली पॉसेसिव, ठीक है। तो ये सेंटेंस कौन सा है, ये है स्टेट ऑफ बीइंग, ये उसकी कंडीशन बता रही है कि ही वॉज इनक्रेडिबली पॉसेसिव। अगर इनक्रेडिबल यूज़ आपने नहीं किया तो इसको भी करो कमेंट बॉक्स में। इनक्रेडिबली मतलब बहुत भयानक रूप से, बहुत ज़्यादा। दैट मूवी वॉज इनक्रेडिबली हॉरर, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हॉरर थी इस तरह से। सो ही वॉज इनक्रेडिबली पॉसेसिव। पॉसेसिव मतलब शक्की, जो इंसान बार बार शक करता है, जो उस पर अपना ज़्यादा ही हक जताता है कि भाई ये मेरी है, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत कर, वो मत कर। सो द पर्सन इज कॉल्ड पॉसेसिव और दिस नेचर इज कॉल्ड पॉसेसिवनेस। उसने मेरी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश की, उसने मेरी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश की। यहाँ पर एक्शन ढूंढो। एक्शन जो है, एक्शन यहाँ पर कंट्रोल करना नहीं है, एक्शन है यहाँ पर कोशिश करना, ठीक है। अब यहाँ पर जो कोशिश करना है वो है ट्राई। तो ये जो सेंटेंस बनेगा ये पास्ट इंडेफिनिट में है, लेकिन सेकंड फॉर्म ट्राई की बनेगी, ना कि कंट्रोल करने की, ठीक। अगर देखो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करते रहना। मैंने अभी बोलनी ये चीज़ स्टार्ट करी है क्योंकि आई हैव ऑब्जर्व्ड कि आई हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने सारे सेंटेंसेस बना रहा हूँ, इतनी नई नई चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, बट स्टिल क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम यही आ रही है कि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, शेयर तो करना, चलो पता ही नहीं, शेयर तो कोई करता ही नहीं होगा। तो प्लीज़ आप ये चीज़ें करनी शुरू करो, ये मेरे लिए अच्छा होगा और मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी टू वर्क बेटर फॉर यू गाइस, ठीक है। तो आप प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर किया करो, इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू। और अगर आप लोगों को पसंद आती है तो ऑब्वियसली पसंद आती तो ही देख रहे होगे। चलिए, सो ही ट्राइड। अब यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म लगी है वो ट्राई की लगी है, तो डिड छुपा है वो ट्राई में छुपा है। ही ट्राइड टू कंट्रोल, उसने कोशिश करी कंट्रोल करने की एवरी पार्ट ऑफ माई लाइफ, मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी का हर पल, हर पार्ट उसने कंट्रोल करने की कोशिश करी। मुझे एक साथी से ज़्यादा एक कैदी जैसा महसूस होने लगा। ये फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, ध्यान से समझना। पहली चीज़ होने लगा, करने लगा, करने लगता है, करने लगेगा। तो जो लोग क्लास में हैं वो तो फटाफट समझ गए होंगे। फॉर रेस्ट ऑफ यू गाइस, बाकी सब लोगों के लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं स्टार्ट प्लस ING। अगर ING नहीं लगाना है तो स्टार्ट के बाद टू लगा सकते हो। एक सेकेंड, तो अगर आपको ING नहीं लगाना है तो स्टार्ट के बाद टू लगा सकते हो। अब उसने कंट्रोल करने, मुझे महसूस होने लगा, मैं महसूस करने लगी, तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, एक्शन है स्टार्ट फीलिंग, स्टार्ट फीलिंग। अब जो डिड है वो स्टार्ट में छुपा और वो बन गया स्टार्टेड, तो सेंटेंस निकल कर आया आई स्टार्टेड फीलिंग, मुझे महसूस होने लगा, मैं महसूस करने लगी। क्या महसूस करने लगी? आई स्टार्टेड फीलिंग मोर लाइक अ प्रिजनर, ठीक है। मुझे कैदी, मुझे एक अब देखो पूरा सेंटेंस देखो, आई स्टार्टेड फीलिंग मोर लाइक अ प्रिजनर देन अ पार्टनर। तो सेंटेंस बनाएंगे कैसे कि मुझे एक पार्टनर से ज़्यादा कैदी जैसा महसूस होने लगा, ठीक है। अब जैसे मैं ये कहूँ कि वो मेरा एक बड़े भाई से ज़्यादा पिता की तरह ध्यान रखता है, ठीक है। तो एक बड़े भाई से ज़्यादा पिता की तरह ध्यान रखता है वो मेरा। सो ही टेक्स केयर ऑफ मी मोर लाइक अ फादर देन एन एल्डर ब्रदर। ये फॉर्मेशन ऐसे याद नहीं होगी, कमेंट बॉक्स में जाकर 3-4 सेंटेंस बनाओ, तभी याद होगी। सुनते सुनते बनाओ सेंटेंसेस को, ठीक है। मैं आप लोगों को एक टीचर से ज़्यादा एक मेंटोर की तरह पढ़ाना चाहता हूँ। सो आई वॉन्ट टू टीच एवरी वन ऑफ यू मोर लाइक अ मेंटोर देन अ टीचर, ठीक है। तो मुझे एक साथी से ज़्यादा एक कैदी जैसा महसूस होने लगा। सो आई स्टार्टेड फीलिंग मोर लाइक अ प्रिजनर, एक कैदी जैसा, देन अ पार्टनर, पार्टनर की जगह, ठीक है। मुझे और ज़्यादा घुटन महसूस होने लगी। अब यहाँ पर भी वही सेंस आ गया कि मुझे महसूस होने लगी, फिर से वही आएगा आई स्टार्टेड फीलिंग या फिर आई स्टार्टेड टू फील। आप टू लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई स्टार्टेड फीलिंग या फिर आई स्टार्टेड टू फील मोर सफोकेटेड, मोर सफोकेटेड,
ठीक है। सफोकेटेड मतलब घुटा हुआ, घुटन। सो आई स्टार्टेड फीलिंग मोर सफोकेटेड, मुझे और घुटन महसूस होने लगी। अगर आप ज़्यादा महसूस नहीं करते तो आप उस रिश्ते में नहीं रह सकते। अच्छा, आज़ाद, मैं वही कहूँ, ये क्या सेंटेंस है। अगर आप आज़ाद महसूस नहीं करते हो तो आप उस रिश्ते में नहीं रह सकते हो। बेसिकली एक नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की तरह है, दूसरे में कहना आ जाएगा। अगर आप आज़ाद महसूस नहीं करते हो, इफ़ यू डोंट फील फ्री, ठीक है। फील में देखो आईएनजी मत लगाना, बहुत से लोग यहाँ पर इस चीज़ को करते हैं। हाउ आर यू फीलिंग टुडे। फीलिंग, देखो फीलिंग होती है किसी की भावना, ठीक है, वहाँ पर फीलिंग टर्म का यूज़ होता है। आप कैसा महसूस कर रहे हो, हाउ डू यू फील टुडे। अगर कॉन्टिन्यूस सेंटेंस भी है तब भी आप आईएनजी मत लगाओ, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओ। टॉप पॉइंट पसंद आया हो लाइक कर देना, ठीक है। वो महाकाल की कृपा से चिल्लाना चालू कर दूंगा, वरना मैं कि जय महाकाल की कृपा से वो चिल्लाना चालू कर दूंगा। सो यू वुड बेटर डू दिस। सो इफ़ यू डोंट फील फ्री, अगर आप फील नहीं करते हो आज़ाद, अगर आप आज़ाद महसूस नहीं करते हो, यू कांट स्टे इन दैट रिलेशनशिप, तो आप उस रिश्ते में रह ही नहीं सकते, आप उस रिलेशनशिप में रह ही नहीं सकते। ना चाहते हुए भी मुझे उस रिश्ते से बाहर आना पड़ा। यहाँ पर एक और चीज़ बढ़िया सिखाई है, रिलक्टेंटली। इस पर भी लाइक बनता है और कमेंट बनता है। रिलक्टेंटली को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाओ। रिलक्टेंटली का मतलब क्या होता है, रिलक्टेंटली का मतलब होता है ना चाहते हुए भी, अनिच्छा से, बेमन से। तो रिलक्टेंटली, ना चाहते हुए भी मुझे आना पड़ा। अब यहाँ पर जो आई हैड टू कम है, ये सेंटेंस की फॉर्मेशन देखो। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये हैव टू और हैड टू ये हेल्पिंग वर्ब हो गए ना, ये एक्शन है। सेंटेंस ये है पास्ट इंडेफिनिट का। तो पहले सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आई डिड, यहाँ एक्शन क्या है, आना पड़ा, हैड टू कम, सॉरी हैव टू कम, हैव टू कम। अब आई डिड हैव टू कम, डिड के तुरंत बाद हैव आ रहा है तो डिड तो छुपेगा, ठीक है। तो डिड छुपा हैव के अंदर और उसने हैव की सेकंड फॉर्म बना दी हैड। आई हैड टू कम, इसका नेगेटिव बनाओगे ना, मुझे नहीं करना पड़ा, आई डिडंट हैव टू कम ही बनेगा। फिर डिडंट बाहर निकलेगा और वो हैव बन जाएगा, आई हैड नॉट नहीं बनेगा। तो सेंटेंस बना आई हैड टू कम आउट ऑफ दैट रिलेशन, मुझे उस रिश्ते से बाहर आना पड़ा, ठीक। तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस ही है। और जो यहाँ पर टर्म हमने यूज़ करी है हैड टू, वो बेसिकली मजबूरी को दिखाता है, ठीक है, कंपल्शन को दिखाता है। नेक्स्ट, अपनी कीमत पहचानो, रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज, किसी चीज़ को पहचानना होता है, रिकॉग्नाइज। सो रिकॉग्नाइज योर वर्थ। ये सेंटेंस कौन सा है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इस इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, यहाँ पर हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, जाओ और मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू है, जो कि छुपी हुई है एक्शन में। गो में भी छुपी हुई है और गेट में भी छुपी हुई है। अगर नेगेटिव बनाओगे कि भाई मेरे लिए मत लाना पानी वानी, तो डोंट गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या फिर डोंट गेट मी वाटर, तो डोंट बाहर आ गया, मतलब डू बाहर आ गया नॉट के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इंपेरेटिव सेंटेंस बना दो कमेंट बॉक्स में 2-3, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस समझ गए ना, कि पहले एक काम बताना है किसी को, फिर मना करना है, ठीक है। आप जैसे बोलो सर प्लीज़ एक्सप्लेन दिस टॉपिक फॉर मी, या फिर डोंट डू दिस फॉर मी, इस तरीके से। सो रिकॉग्नाइज योर वर्थ, अपनी कीमत, अपनी वर्थ पहचानो। और अगर आप नियंत्रित महसूस करते हैं तो ये प्यार नहीं है, ठीक है। इफ़ यू फील कंट्रोल्ड, इफ़ यू फील, आप क्या महसूस करते हो, कंट्रोल्ड, मतलब कंट्रोल किया हुआ। तो मैंने ये चीज़ समझाई हुई है, जब हुआ हुआ सेंस आ जाए ना कि ये दीवार पेंट की हुई है, तो दिस वॉल इज़ पेंटेड, तो जब हुआ हुआ का सेंस आए तो वहाँ पर हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। सो इफ़ यू फील, अगर आप महसूस करते हो, कंट्रोल्ड, नियंत्रित, ठीक है। सो इफ़ यू फील कंट्रोल्ड, तो वो प्यार नहीं है, देन इट्स नॉट लव। अब देखो इट फिर किसको दिखा रहा है, इट इस पूरे सेंटेंस को दिखा रहा है कि इफ़ यू फील कंट्रोल्ड, कि अगर आप कंट्रोल महसूस करते हो, इट इज़ नॉट लव। तो ये जो फीलिंग है ये लव नहीं है। तो इट ने यहाँ पर भी किसी प्रीवियस चीज़ को ही दिखाया है। इट कभी भी नई चीज़ को लेकर नहीं चलता है, ठीक है। कई जगह ऐसा हो सकता है कि इट से सेंटेंस शुरू हो, वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओ, जैसे यही सेंटेंस है। मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ कि इट इज़ नॉट लव टू फील कंट्रोल्ड,
ये भी सेंटेंस सही है क्योंकि आगे बता दिया ना कि किस चीज़ के बारे में बात चल रही है। ठीक है, आपसे सम्मान और दयालुता से व्यवहार होना चाहिए। ये क्या है? अच्छा, यू डिज़र्व, आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हो। टू बी ट्रीटेड, ट्रीट किया जाना, टू बी ट्रीटेड। देखो, टू बीट का मतलब क्या हो गया? पीटना। आई डोंट वॉन्ट टू बीट यू, मैं तुम्हें पीटना नहीं चाहता हूँ। पिटना क्या हो गया? टू बी बीटन। आई डोंट वॉन्ट टू बी बीटन, मैं पिटना नहीं चाहता हूँ। बी की जगह ब्रिटिश लोग गेट भी लगा देते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू गेट बीटन, मैं पिटना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप बी का ही यूज़ करो। सो आई डोंट वॉन्ट टू बी बीटन, मैं पिटना नहीं चाहता हूँ। वही सेंस इसने यूज़ करा है कि यू डिज़र्व टू बी ट्रीटेड, ट्रीट किया जाना, कि आप डिज़र्व करते हो ट्रीट किए जाना विद रेस्पेक्ट एंड काइंडनेस, सम्मान और दयालुता से व्यवहार किया जाना आप डिज़र्व करते हो। आखिरकार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने लिए जी रही हूँ। आखिरकार इसको हम कई तरीके से बोल सकते हैं, इवेंचुअली, फाइनली, इन दी एंड, सब चलेगा। ठीक है, तो इसने यूज़ करा फाइनली। फाइनली कहाँ लगेगा? या तो सेंटेंस के शुरू में लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि फाइनली आई फील लाइक, मुझे महसूस हो रहा है। ठीक है, दूसरा आप इसको एक्शन से पहले लगाओ। सेंटेंस कौन सा बनेगा? महसूस हो रहा है, बनाना प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है। कॉन्टिन्यूस का सेंस है आई नो, लेकिन बनेगा इंडेफिनिट में। फील का जब यूज़ करोगे, आई फील गुड, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, तो इसने कहा आई फील लाइक, मुझे महसूस हो रहा है। और फाइनली जब मैंने सेंटेंस के बीच में लगाया तो वो लगेगा एक्शन से पहले, आई फाइनली फील लाइक, आखिरकार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। अगर आप यहाँ चाहो तो दैट लगा सकते हो, की के लिए हो रहा है की, और अगर आप दैट ना लगाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फाइनली आई फील लाइक या फिर आई फाइनली फील लाइक आई एम लिविंग फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए जी रही हूँ। किसी को भी नियंत्रित होना पसंद नहीं है। सो नो वन लाइक्स, किसी को भी पसंद नहीं है, कोई भी पसंद नहीं करता है। लाइक में एस क्यों लगा हुआ है? क्योंकि डज छुपा हुआ है। नो वन डज लाइक, सो नो वन लाइक्स टू बी कंट्रोल्ड, कंट्रोल किया जाना, टू बी डन, जैसे मैंने बताया था ना, पीटना टू बीट समवन और टू बी बीटन पिटना, डांटना टू स्कोल्ड समवन और डांटा जाना, डांट खाना, टू बी स्कोल्डेड। भाई आई डोंट वांट टू बी स्कोल्डेड, मैं तो होमवर्क करूंगा, आई डोंट वांट टू बी स्कोल्डेड, मैं डांट खाना नहीं चाहता हूँ। सो नाउ इफ़ यू डोंट वांट टू बी स्कोल्डेड, लाइक बटन प्रेस कर दिया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दिया होगा, और कमेंट में ना कमेंट ज़रूर बना लिख कर जाया करो, तभी मुझे समझ में आएगा ना कि आपको कितनी प्रॉब्लम आई है, क्या समझ में आया। ठीक है, चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।